नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आप सभी को सावन के पवित्र महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ये सावन का महीना आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, आनंद, स्वास्थ्य सब लेके आए, यही हमारी शुभ भावना है। इस बार हम सावन के महीने में विशेष रूप से मंदिरों पर वैसे नहीं जा पा रहे होंगे, बहुत खुल करके एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे होंगे, लेकिन ज़रूर अंदर ही अंदर ये शुभ भावना ज़रूर होगी कि सावन के महीने में हम सभी मिल कर के इस कोरोना नामक महामारी से लड़ सकें और समाज को इससे मुक्ति दिला सकें। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसी विषय पर आज हम थोड़ा सा आप सभी से चर्चा करना चाहेंगे। श्रावण मास एक बहुत पवित्र मास होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसका नाम जो है श्रवण कुमार, जो कुमार थे बहुत पवित्र आत्मा थे, उनके अंदर माता पिता के प्रति सेवा भाव बहुत थी। हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और उन्हीं के नाम पर ये जो श्रावण नक्षत्र है ये नाम रखा गया, श्रावण नक्षत्र। और ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर इन नक्षत्रों की दशा होती है या इस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो बहुत ही पवित्र, शुद्ध, आज्ञाकारी, दयावान, कृपालु होते हैं और ईश्वर के कार्य में अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ऐसे श्रावण नक्षत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि सावन के महीने में ये नक्षत्र आकाश तत्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उसको अपने वश में कर लेते हैं, जिससे इसका नाम सावन का महीना पड़ा। और सावन का महीना विशेष हम सभी के लिए बहुत ही हितकारी और लाभकारी है। हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में विशेष हम निराकार परमात्मा शिव को याद करते हैं और उनसे यही शुभ भावना रखते हैं या उनसे यही कामना रखते हैं कि हमारे जीवन से सभी आपदाएं, सभी विपदाएं नष्ट हों, हमारा जीवन खुशहाल हो, हमको ऐसा जीवन साथी मिले जो हमारे जीवन को खुशियों से भरे और अनंत काल तक कहें हमें सहयोग देता रहे, हमें मदद करता रहे। तो दोस्तों, सावन के महीने में ही शिव को इतना क्यों याद करते हैं? और महीने में भी तो याद कर सकते हैं। सावन के महीने का जो महत्व है वही निराकार परमात्मा शिव के अवतरण के महत्व से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जो श्रावण नक्षत्र है उसके जो देवता माने गए हैं वो माने गए हैं विष्णु। और ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इसी श्रावण नक्षत्र के समय में गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहें या विद्या की देवी सरस्वती कहें, इनका जन्म माना जाता है। तो इसमें जो देवता हुए वो विष्णु हुए और जो देवी हुई वो विद्या की देवी सरस्वती हुई। इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक रहस्य है जिसके बारे में भी हम बस थोड़ी देर में आप सभी से हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम सिर्फ अभी ये आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के महीने का भगवान शिव के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम सावन के महीने की 5 विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। विशेषता नंबर 1, सावन का महीना जब आता है तो हमारे लिए बारिश का महीना होता है। झमाझम बारिश होती है, हर तरफ पानी की बूंदें होती हैं, रिमझिम बारिश होती है, हर तरफ हवा चलती है जो बहुत आनंदकारी होती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सावन के महीने में जब पानी गिरता है तो जो तपन होती है, जो गर्मी होती है, जो हीट होती है वो समाप्त होती है। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? जो नदी होते हैं, नाले होते हैं, पहाड़ होते हैं,
छोटे छोटे तालाब होते हैं, उन सब जगह पानी भर जाता है और सबकी प्यास बुझती है, सब तृप्त होते हैं, सबको आनंद होता है। चौथा क्या होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, जहाँ देखो बंजर ज़मीन में भी घास उगाती है, जो पेड़ सूख गए होते हैं उस पर भी पत्ते उगाते हैं। हर तरफ देखने में प्रकृति बहुत सुंदर लगने लगती है, पहाड़ देखने में बहुत सुंदर लगने लगते हैं, बहुत ही आँखों को आनंदकारी समय होता है ये। ऐसा लगता है बस प्रकृति को निहारते रहें, देखते रहें, आनंद लेते रहें। और आप जानते हैं कि सावन के महीने में हम झूले भी झूलते हैं, और एक कहावत है कि हम खुशियों के झूले में झूल रहे हैं, अर्थात झूला झूलना माना एक खुशी का प्रतीक है, जीवन में आनंद होने का प्रतीक है, भरपूरता का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है कि हम झूले झूलते हैं। इसीलिए कहा जाता है झुकना पड़ा कदम के डाली ना, सावन में झूलते हैं हम सभी। तो ये जो 5 बातें हम सभी सावन के महीने की जानते हैं, यही 5 बातें निराकार परमात्मा शिव के अवतरण पर भी लागू होती हैं। तो पहली बात हम क्या समझ रहे थे, सावन के महीने में बारिश झमाझम होती है। उसी प्रकार निराकार परमात्मा शिव को हम सभी बहुत प्यार से ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान का सागर माना कोई एक घर में पानी नहीं बरसाएगा। जैसे बारिश का मौसम होता है तो पूरे संसार में बारिश होती है, पूरे देश में बारिश होती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे घर में होगी, आपके घर में नहीं होगी, या हमारे शहर में होगी, आपके शहर में नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है ना। बारिश में हर जगह बारिश होती है। उसी प्रकार परमात्मा को भी ज्ञान का सागर कहा जाता है। और जब ज्ञान का सागर ऊपर से नीचे अवतरित होता है तो कब अवतरित होता है वो, जब चारों तरफ प्रेम का, शांति का, गुणों का, आनंद का सूखा पड़ जाता है, चारों तरफ रेगिस्तान हो जाता है इन गुणों का, चारों तरफ वैक्यूम हो जाता है इन गुणों का, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे समय में ज्ञान के सागर निराकार परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होकर के मानव मात्र को ज्ञान के बारिश से सराबोर करते हैं। उनके जीवन में जो तपन है, विकारों की जो अग्नि है, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि आदि, उन विकृतियों को शांत करते हैं। जैसे सावन का बारिश का पानी तपन को शांत करता है, ऐसे ज्ञान सागर परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो उनके ज्ञान की बारिश से मानव जीवन से बुराइयों की तपन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और क्या होता है, हर जगह पानी भर जाता है, अर्थात हर जगह ये ज्ञान की बूंदें पहुंचती हैं, अर्थात धरती का कोई जगह ये नहीं बचता, कोई प्राणी नहीं बचता जिसको भगवान की ज्ञान की तरंगें ना मिलती हो। फिर हम देखते हैं कि हरा भरा हो जाता है, अर्थात जब ज्ञान मनुष्य के जीवन में आता है तो उसके जीवन से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसके अपने कर्मों का ज्ञान मिलता है, कर्मों के महत्व का ज्ञान मिलता है, सही गलत का बोध होता है, और सही गलत का बोध होने के बाद वो अपने जीवन में सत्कर्मों को अपनाता है, उसका जीवन खुशहाल बनता है। तो जीवन में खुशियाँ आती हैं जिसको हम झूले के रूप में दिखाते हैं। इसमें हम 2 बातें और आपसे चर्चा करेंगे कि जो श्रावण नक्षत्र होता है उसके जो देवता हैं विष्णु को माना गया है, और इसी नक्षत्र में विद्या की देवी सरस्वती का जन्म दिखाया गया है। इसका लिंक भी निराकार परमात्मा शिव के साथ है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 देवताएं हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विकृतियों का विनाश। तो शंकर यहाँ पर देव आत्मा है, तपस्वी हैं, योगी हैं, इनका पर्यायवाची महेश है। शिव अलग हैं, शिव निराकार शक्ति है जिसको हम ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रेम का सागर, नूर, लाइट, ऐसे अलग अलग नाम से हम उसी रूप को अलग अलग धर्मों में याद करते हैं। तो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर जब इस धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो मानव को ये लक्ष्य देते हैं, क्योंकि मानव को नारायण के तुल्य माना गया, और ऐसा कहा जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने।
और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने, अर्थात नर और नारी दोनों का जीवन लक्ष्मी नारायण जैसा गुणवान बने। इसीलिए दोस्तों हम भारतवर्ष में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ताकि हमारा जीवन लक्ष्मी नारायण जैसा गुणवान बने, संपत्तिवान बने, समृद्ध बने। तो परमात्मा क्या करते हैं, इस जब ये सूखा पड़ जाता है गुणों का, शक्तियों का, या चारों तरफ पाप अत्याचार हो जाता है, तो आ करके मानव को ज्ञान दे करके नारायण जैसा गुणवान बनाते हैं, अर्थात विष्णु जैसा बनने का जीवन में लक्ष्य देते हैं। और विद्या की देवी सरस्वती के माध्यम से कहें या उन दिव्य आत्माओं, दिव्य कन्याओं से कहें, ज्ञान का कलश रख करके मानव जीवन का कल्याण करते हैं, इसलिए उनको विद्या की देवी सरस्वती कहा जाता है। तो इसलिए श्रावण नक्षत्र में विष्णु को याद किया जाता है और विद्या की देवी सरस्वती को भी याद किया जाता है, और सावन के महीने में निराकार परमात्मा शिव को याद किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है इस सावन के महीने में निराकार परमात्मा शिव के साथ अपने मन का नाता जोड़कर, अपने मन का कनेक्शन जोड़कर, जीवन को लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने का लक्ष्य लेकर, उनके ज्ञान की तरंगों को जीवन में अपनाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सावन का महीना हमारे लिए खुशियाँ और संपन्नता ले आएगा, ना कि सिर्फ हमारे लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ले आएगा। और 3 बातें हम चर्चा करेंगे जो हम सावन के महीने में करते हैं। एक तो हम व्रत रखते हैं, दूसरा हम भगवान शिव के ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं, और तीसरा हम जागरण भी करते हैं। तो हम व्रत क्यों रखते हैं? जैसे हम समझ गए कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, इसको मुझे अपने जीवन से त्याग देना है, इसको जीवन से हटा देना है, तो अपने आप से हम प्रॉमिस करते हैं। व्रत क्या? अपने आप से प्रॉमिस करना, अपने आप से प्रतिज्ञा करना, संकल्प लेना। जैसे हम खाना नहीं खाने का संकल्प लेते हैं, ऐसे ही अपने आप से संकल्प लेना कि सावन के महीने में हम अपनी निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देंगे। जो हमारी नहीं थी उसको हमने बाहर कर दिया, ज्ञान की बारिश हुई, निगेटिविटी बाहर हो गई। हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अब हम निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देंगे। तो पहली बात कौन सी? निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देना। दूसरी बात कौन सी? धतूरा भगवान के ऊपर चढ़ाना। धतूरा मीठा तो नहीं होता ना, जो हम खाएं जहरीला होता है, बाहर से कटीला होता है, कोई नहीं पसंद करता है। तो दोस्तों, ये जो धतूरा है ये हमारे जीवन की 5 बुराइयों का प्रतीक है, जिससे हम भी दुखी हैं और हमारी वजह से अन्य आत्माएं भी दुखी होते हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। आप विचार करके देखें, इन्हीं में से किसी बुराइयों की वजह से हम भी दुखी हैं और हमारी वजह से दूसरे भी दुखी होते हैं। तो इस सावन के महीने में क्या करना है? वो धतूरा तो हम भगवान को चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, पर साथ में ये जो धतूरा उसको भी भगवान को चढ़ा देना है। फिर क्या करते हैं? हम जागरण करते हैं, अर्थात वो रात्रि में जागरण नहीं। वैसे रात्रि में देखो आजकल तो 24 घंटा काम चलते हैं, डॉक्टर भी हमारे कोरोना के समय में 24 घंटा काम कर रहे हैं, तो वो भी जागरण कर रहे हैं। तो जागरण का भाव यहाँ पर रात्रि जागरण से नहीं है, जागरण का भाव यहाँ पर है कि इस अज्ञानता रूपी रात्रि में, जहाँ चारों तरफ अज्ञानता है, अंधकार है, वहाँ पर हमारी आत्मा की ज्योति जगी रहे, उस अंधकार में भी हमारे अंदर प्रकाश रहे, ताकि हम दूसरों को भी रास्ता दिखा सकें, दूसरों को भी एक हम ठिकाना दिखा सकें। तो कौन सी 3 बातें? व्रत करना, बुरे संकल्प नहीं आने देना, शुभ संकल्प लेना, इसका व्रत करना। दूसरा, अपनी बुराइयों को इस सावन के महीने में भगवान को समर्पित कर देना। और तीसरा, ज्ञान का जो विजडम का 3rd आई है उसको जगा के रखना। तो दोस्तों, अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन ले आएंगे, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन ले आएंगे और थोड़ा सा समय निकाल कर हम मेडिटेशन करेंगे, तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है इस कोरोना नामक महामारी से हम सभी, आप सभी के साथ मिलकर इससे निजात जरूर पालेंगे। और वह दिन दूर नहीं जब
सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व से कोरोना की बीमारी ख़त्म होने वाली है। अब हम आप सभी के साथ थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं। एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, उस म्यूजिक में हम कमेंट्री करेंगे और उस कमेंट्री में आप सभी योग करिएगा।